हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस द्वारा कैलाश कुमार रोत के रूप में अपने प्रत्याशी की घोषणा करते ही पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस में सागवाड़ा सीट से दावेदारी कर रहे कई कार्यकर्ताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टिकट काटने का विरोध किया। आज सागवाड़ा के एक निजी होटल में सरपंच संघ के जिला उपाध्यक्ष पन्नालाल डोडियार, पूर्व प्रधान भास्कर बामनिया, पूर्व प्रधान आशा डेंडोर एवं अमृतलाल डोडियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस हाईकमान के प्रति अपना रोष प्रकट किया। सभी ने बिना किसी सर्वे के उनका टिकट काटने का विरोध जताते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चारों में से अपना प्रतिनिधि चुनकर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की। क्षेत्र में सभी लोगों की भी आस थी कि वास्तव में इस बार पन्नालाल जी को टिकट मिलेगी। सर्व समाज के लोग मेरे साथ में हैं और उनके कहने आह्वान पर मैंने आवेदन किया था और सभी लोगों को आज जब भी नाम दूसरा आया तो सबका वही कहना है कि पन्नालाल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके साथ ही मैंने भी मेरे जितने भी आवेदनकर्ता थे आमने सामने हम सब ने बात की, उनका भी कहना वही है कि अपन सब मिल के एक प्रेस वार्ता करते, इसके बाद में अपन मिल के कोई भी तय करेंगे। 17-16 जो बसे उसमें से कोई भी एक कैंडिडेट को खड़ा करके हम चुनाव मैदान में निर्दलीय के रूप में उतारना चाहते हैं। वही इसीलिए हमने यहाँ पर आपसे प्रेस वार्ता के रूप में आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। हमारा संदेश पहुँचाने के लिए पुनः से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं पन्नालाल डोडियार, सरपंच ग्राम पंचायत सरोदा। नामांकन प्रक्रिया क्योंकि शुरू हो गई है तो ये कब तक आप तय कर लेंगे कि जो नामांकन प्रक्रिया जो शुरू होगी, अंतिम तिथि 6 तारीख है, मगर हम 2 दिन के अंदर यह तय करेंगे कि वास्तव में किसको प्रत्याशी के रूप में हमारे यहाँ से सागवाड़ा विधानसभा से उतारा जाए। वो अवश्य हम तय करेंगे, उसकी भी हम रणनीति बना रहे हैं और आज शाम तक और कल तक हम उसका निर्णय ले लेंगे। और वास्तव में हम सभी मिलके और यहाँ के 36 कौमों को लोगों के साथ में लेकर हम ये कदम उठाएंगे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर नेताओं ने हमारे से अनदेखी की है, क्योंकि जिला लेवल और ब्लॉक लेवल के नेताओं पर हमको विश्वास था। हालांकि हमारा नाम यहाँ से जयपुर तक गया है या सीसीसी में गया वो भी हमको पता नहीं है, या कहीं बस्ते में छोड़ दिया है वो भी हमको पता नहीं है। इसलिए मैं आप इस चैनलों के माध्यम से हमारा ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि वास्तव में यहाँ 17 उम्मीदवार थे, 17 का पैनल बना है या 10 का बना है कि 5 का बना है, कितना पीसीसी सीसीसी में गया है उसका भी हमको पता अभी तक नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद। जो एक चर्चा मतलब जो टिकट को लेकर चल रहा था तो एक कैलाश राउत का नाम लंबे समय से आ रहा था, लोगों की जुबान पे भी था भाई कैलाश जी का नाम पहले श्रीमान, तो तब आपने ऐसा विरोध या बड़े नेताओं के सामने कहा करके हम भी लोग हैं मैदान में भाई। श्रीमान, हमारे यहाँ बड़ा नेताओं को और सबको पता होगा कि वास्तव में चर्चा का विषय बन गया था। यहाँ पर कांग्रेस कार्यालय खुला, हर जगह राजस्थान में कांग्रेस कार्यालय खुले हैं। टिकट का जो फाइनल हुआ, जिसका नाम आया, इसके बाद में हमारे यहाँ पर एडवांस खोल दिया था और प्रत्याशी को घोषित कर दिया। इसका मतलब गोलमाल कुछ हुआ है, वो हमको अनुसंधा है वास्तव में, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी का नाम आते पहले कार्यालय खुल गए और बधाइयाँ दी और मिठाइयाँ खिलाई है और फूल माला पहनाई है। वो हमको बिल्कुल, हम 16 प्रत्याशी इससे बहुत दुखी हैं और हमारे कार्यकर्ता भी दुखी हैं, जो हमारे साथ में जन समूह था वो भी दुखी है कि वास्तव में टिकट देने में थोड़ी गड़बड़ी अवश्य हुई है। दो तरह का विरोध होता है। एक तो ये विरोध होता है कि आप आज विरोध कर रहे हैं, कल आला कमान या बड़े नेता आपको मान मनोबल करेंगे तो मान जाएंगे, या चुनाव में या मैदान में रहेंगे आप? बड़े नेता और हाईकमान चाह के टिकट और 17 में से किसी को दे तो हम मान जाएंगे, नहीं तो हम 17 में एक व्यक्ति चुनाव मैदान में उतरेगा, वो हमारा निर्णय है। सीनियर पन्नालाल जी डोडियार, पूर्व वर्तमान सरपंच और मेरे साथी सब कैंडिडेट और सारे पत्रकार पधारे, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने भी एक आवेदन दिया था। मैं भिखाभाई फैमिली से हूँ, मेरे परिवार वर्षों से कांग्रेसी है। 2010 में मैं प्रधान था, 2015 मेरा कार्यकाल था। तब तक हमने सर्व समाज और सर्व जनता की हमने सेवाएं करी। मैं भी कांग्रेस से बिलोंग करता था, मैंने भी आवेदन दिया था।
क्या पता वो आवेदन कहाँ कटा, जयपुर गया, सुरभि में कट गया, वो मुझे नहीं मालूम। मेरे वीरेंद्र जी को भी दिया था, रंधवा जी को भी दिया था, डोटासरा को भी दिया था, मैंने गहलोत साहब को भी दिया था, मैंने सभी जगह दिया, सभी लीडरों से दिया, मैंने सभी जगह मैंने आवेदन दिया है। और हमारा लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। हो सकता कहीं लोग ये भी कह रहे थे कि परिवारवाद है, तो परिवारवाद में मेरा नाम कटा, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ। पर दूसरे को मौका मिलना चाहिए। पन्नालाल जी सीनियर थे, आशा जी सीनियर थे, द्वितीय भाई कटारा सीनियर थे, उनको मौका मिलना चाहिए था। उनको मौका नहीं दे के हम 2010 में प्रधान थे और 2010 में कैलाश जी रोत तो सदस्य भी नहीं थे, उनको टिकट दे दी कांग्रेस ने, उनको उनके ऊपर भरोसा जता दिया। तो कहीं न कहीं यहाँ कुछ हुआ है। और 1 महीने 6 महीने पहले से उनकी ये चर्चा थी कि कैलाश रोत फाइनल है, कैलाश रोत फाइनल है। हमारे तो मीडिया में हमारे तो छोटी सी वायरल होते ही वो बता देते कि ये तो ऊपर नीचे कर रहे। हमने कोई ऊपर नीचे नहीं किया, ऊपर नीचे उन लोगों ने किया है। सब धन्यवाद। तो मेरे वरिष्ठ साथी पन्नालाल जी डोडिया, भाई भास्कर जी, आशा मैडम और ये मीडिया के पत्रकार सभी को मेरा नमस्कार। मीडिया से पत्रकार सभी मेरा नमस्कार। और बाहर से हमारे बड़े बुजुर्ग जो यहाँ पधारे हैं, इनसे मेरा नमस्कार। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा नाम अमृतलाल डोडिया है, मैं रिटायर्ड प्रधानाचार्य हूँ और मैं लंबे अरसे से कांग्रेस में कार्य करता हुआ आ रहा हूँ। और मेरे पिताजी कांग्रेसी हैं और पूरा सर्कल मेरा कांग्रेसी। और कांग्रेस की साथ मैं एक फार्म भरा, मैंने जिद के हिसाब से फार्म भरा और घर घर गाँव धानी गया और मैंने जितने भी फार्म है जहाँ जहाँ देने थे वहाँ समय समय पर मैंने फार्म अप्लाई किए। अब ये पता नहीं लग रहा है कि फार्म हमारे यहाँ रास्ते में है कि सागवाड़ा है कि दिल्ली है कि जयपुर है। अब इस तरह से हमको बेवकूफ़ बनाया गया और इस सरासर हमारे लिए अन्याय है। हमें ये अवगत कराया जाए कि फार्म हमारे गए कहाँ। अगर हमारे इतने 17 में किसी का नाम, एक का नाम, ये हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है। हमें उच्च अधिकारियों, उच्च नेताओं से हमारा निवेदन है कि हमारा पुनः इस कमेटी में पुनः जांच की जाए और हमें इसका संतुष्ट किया जाए। और नेता हमारे ये जो पन्नालाल ने जो कहा है वो फाइनल है। हम एक तरफा एक व्यक्ति कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जिताएंगे। ये मेरा अंतिम यही लक्ष्य है। सब जय हिंद, जय भारत। सागवाड़ा मैं सभी मीडिया टीम को धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे कवरेज करने यहाँ पहुँचे। हमारे सीनियर नेता पन्नालाल जी, पूर्व प्रधान भास्कर जी, हमारे डोडिया साहब, जो मैंने भी आवेदन किया था विधायक के रूप में, जो मैं 2005 से 2010 तक प्रधान रही। मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैं स्वतंत्र सेनानी परिवार से हूँ, जो सरोदा के सरपंच रहे मेरे काका ससुर, वर्तमान सरपंच मेरे देवर रहे और इस विधानसभा के जो 15 सरपंच अभी वर्तमान जो हैं यह मेरे फैमिली से हैं। और मैंने भी एक विधायक के रूप में दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी ने हमारे साथ जो अभी कैंडिडेट खड़ा किया है वह कैंडिडेट जो आदिवासी एरिया का जो छाणी जो एरिया है वहाँ पर सारे आदिवासी ही निवास करते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी 36 कौमों को लेकर चलने वाली होती हैं। इसलिए जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने सौंपा है उसको बदला जाए, नहीं तो हमारे जो पन्नालाल जी और भास्कर जी ने जो बात कही है वह सही है। धन्यवाद। आपके यहाँ की जो राजनीति कांग्रेस की जो चल रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ गुटबाजी में हमने आवेदन दिया था, तब नरेंद्र जी अध्यक्ष जी वहाँ थे, बंधु भाई सारे लोग थे, जितने कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी थे सारे वही थे। हमने कागज दिया था, हमारा नाम कटा तो सुरभि दिनेश भाई खोटने के कारण नहीं कटा होगा, बाकी कौन काटे? वो सीएम के बिल्कुल नज़दीक थे और वो उदयपुर जोन के माने जाते थे सीएम, उन्होंने नाम काटा होगा हमारा, बाकी कोई काटता है नहीं। गहलोत साहब को हम सब जगह मिल के आए थे, नाम तो उनका भी कट गया। किनका? उदयपुर तो वो बाहर के प्रत्याशी थे, इसलिए बाहर वालों को तो वो लेते ही नहीं है। जैसे सागवाड़ा में बड़े नगर पालिका में चुनाव थे तो वो आया था अपने डूंगरपुर वाला के गुप्ता, तो बाहर के प्रत्याशी थे, इसलिए उसको सागवाड़ा वाला ना दे दिया था। ये भी बाहर के थे, बाहर वालों को थोड़ी लड़ने देंगे चुनाव। तो पहले ही कैलाश जी का नाम चर्चा में था, आप भी कहीं कार्यक्रम में गए, मैडम भी कहीं कार्यक्रम में देखे, तो अभी इतना विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, पहले सबको कह रखा था कि आपको टिकट मिली, सबको, इनको भी कह रखा था, इनको भी कह रखा था, मैं भी कह रखा था।
17 को कह रखा था, मेरे को भी बोल रखा था, सबको बोला था आपको टिकट मिल गई, आपके परिवार से सबको बोला था। आपकी मैं भी उनके साथ ही 20 साल से काम कर रही हूँ उनके साथ। सीएम साहब को दिए, मिलने गए थे व्यक्तिगत, उनको मिला है व्यक्तिगत मिले। बोलो दिखावे के लिए भी मिला है हमको, मगर टिकट वास्तव में सभी को अलग अलग कहा था, आपको मिल रही है, आपको मिल रही है, मगर उनको जिसको देनी थी उसको ही दी अभी टिकट। और वास्तव में हमारे से बहुत अनदेखी की गई है, और हमारे से नहीं, हमारी पूरी जनता से। उस क्षेत्र 36 कौमों के लोग निवास करते हैं सभी, जैसे कि आदिवासी ट्राइबल पार्टी है वो एसटी को दे रही है देख के, जैसे बाप पार्टी नहीं आई है वो भी एसटी को दे रही है, तो कांग्रेस वाले भी एसटी के ही तो निवास करे, राजस्व गांव है, वहाँ कोई भी अन्य जात निवास नहीं कर रही है, उस वहाँ का तो प्रत्याशी दे रहे हैं। हम 36 कौमों के बीच में आवेदन किया था, जो सरोदा जैसे बड़े गांव हैं, हम पार्टी से नहीं जुड़ेंगे, हम कांग्रेसी, खानदानी कांग्रेसी, इसलिए हम किसी दल के साथ नहीं जुड़ेंगे। बाकी हमारे पूरे मीटिंग करेंगे, सर्व समिति से हमारे किसका नाम आता है तब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनसे चर्चा होगी। दूसरी हमारे साथी हैं उनसे हम बात करेंगे, उसके निर्णय लेंगे, लोग भी चाहिए हमारे साथ। अभी तो हम कैंडिडेट हैं। तो चुनाव की फॉर्म भरने की तारीख 6 तारीख हमने सबने फॉर्म ले रखे हैं, फॉर्म ले लिया सर, फॉर्म सबने ले लिए हैं। हम अपना मुहूर्त देखेंगे, उसके बाद एक सर्व समिति हमारी बनेगी, फिर एक आदमी को नॉमिनेट करेंगे।